नीचे बिगड़ा दिया है ना, बिगड़ा दिया है, क्या दिया है बिगड़ा? हाँ, उसी जिसके सुंदर पैर है ना, सुंदर पैर है जिसके, यही हो गया ना, बिगड़ा दिया है। छाछठ हमारे में छाछठ तो नहीं है, ये 66। अच्छा, हाँ वही देखा कि 66 में तो नहीं। शोभनऊ पादऊ, सुंदर पैर है जिसके, तो शोभनऊ अर्थ में सु ला देते हैं ना, और पाद औ लाते हैं। पाद शब्द था और औ, यही समास किया। कौन समास कर रहा है? अरे यश से जहाँ लगाते हैं ना, तो अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, तो लोग का अनेक मन्य पदार्थ से समास कर देंगे, सुपाद बन गया, और सुपाद बन गया जी। इसी का रूप चलाना है, लेकिन यहाँ समासांत कार्य क्या होता है, इसका लोप हो जाता है। किससे? संख्या सुपूर्वक से एक है, उससे इसका लोप हो जाता है, तो सुपाद बन जाता है। सुपाद बालक आदि का नाम हो जाएगा ना। सुंदर पैर है जिसके, क्योंकि पुलिंग चलाना है हमको, नपुंसक और स्त्रीलिंग तो नहीं। सुंदर पैर वाला कुल नपुंसक में भी चलेगा, सुंदर पैर वाली स्त्री हो उसमें भी चलेगा, लेकिन यहाँ तो अभी पुलिंग चल रहा है ना, अजंत पुलिंग चल रहा है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो इसी का रूप चलाना है, सु लाएंगे। सु लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हल गया व्यो से लोप करेंगे, झलाम जसवंते से द को दही कीजिए, और एक बार वाव आसाने से क्या हो जाएगा? तो सुपात हो जाएगा और सुपाद हो जाएगा। आगे तो मिलाते जाना है जी, सुपाद में मिलाएंगे ना तो सुपादऊ, सुपादः, सुपादम, सुपाद। जब ये लाएंगे सुपाद धन अस, सस का, तो ये भसंज्ञक हो जाएगा। यहाँ भसंज्ञा है ना, तब ये आया पादः पत। पादः, पाद शब्द का पादः कहाँ बनेगा? षष्ठी में इस पाद का हलंत का बनेगा। एक पादा इसमें भी होता है जी, पादा दंत रहता है ना, तो उसका तो पादस्य बनता है, ध्यान रखेंगे। तो इससे ज्ञापन हो रहा है कि पादः ये अब बना है षष्ठी का एक वचन, मतलब पाद शब्द को, यही है ना, षष्ठी का एक वचन है। और पद आदेश करना है, ये पद है, पद बन जाता है ना, पद पद हुआ वसाने से दो बन जाता है, करना है, पद आदेश करना है। तो सरल है, पाद शब्द को क्या हो? पद आदेश हो। कब हो? तो लिख रहे पाद शब्दांतम यदंगम भम, पाद शब्दांत अंग होना चाहिए। कैसे अंग क्यों लिख दिए? तो अंग के अधिकार में है ना, पदांगाधिकारे तस च तदंत च वो लगा दिए, इसलिए कि पाद शब्दांत होना चाहिए। पाद शब्द है अंत में जिसके, तो ये पाद शब्द है अंत में जिसके, इसके ना, तो ये हाँ, तो सुपाद हो गया। ये कैसा हो गया? पाद शब्दांत अंग हो गया। और ये भवी होना चाहिए, भवी है ना, क्योंकि यहाँ भी तो अंग था, सुपाद औ है, हाँ अंग था, लेकिन भ को कराना है ना, कि पाद शब्द है अंत में जिसके ऐसा अंग, तो ऐसा अंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन करके नहीं, भसंज्ञक भी होना चाहिए। तो ये भसंज्ञक नहीं है, यहाँ से भसंज्ञा शुरू हो रहा है ना। तो ऐसे भसंज्ञक तद अवयवः, ऐसे भसंज्ञक रूप जो अंग, उसका अवयव जो पाद शब्दस्य, उसका अवयव जो पाद शब्द, इसको क्या करना? पद आदेश। इसको पद आदेश करने के लिए ना, तो इसको पद आदेश मतलब पाद को हटा करके पद कर दिया जाए, ऐसा हो जाएगा, सुपद हो गया। तो भसंज्ञा में ही होगा, मतलब अब नीचे जो आजादी होगा, हाँ नीचे जो आजादी होगा यहाँ से अस से लेकर सस के, उसमें तो सुपद का रूप चलेगा, क्योंकि ये पद आदेश कर दिया। और नहीं तो भ्याम आदि में किसका चलेगा? सुपाद का ही। तो सुपाद में तो मिलाना है जी, भ्याम में तो मिलाएंगे ना। तो सुपदः, सुपदा, सुपाद्भ्याम सुपाद्भि, सुपदे, सुपाद्भ्याम सुपाद्भ्य, सुपदः, सुपाद्भ्याम सुपाद्भ्य, सुपदः, सुपदो, सुपदाम सुपदी, सुपदो, सुपात सु लाएंगे तो इसी में दह सी धुट तो नहीं लगेगा, ड तो नहीं है, सिर्फ त कर दिया जाएगा, सुपात सु। और हे सुपात है, सुपाद है, सुपादौ, यही तो बनेगा। अब इससे सरल रूप क्या है? खाली मिलाते जाने, बोलो मिला। सुपाद, सुपाद, सुपादौ, सुपादः, सुपादम, सुपादौ, सुपदः, सुपदा, सुपाद्भ्याम, सुपाद्भिः, सुपदे, सुपाद्भ्याम, सुपाद्भ्यः।
सुपदः सुपद्भ्यां सुपाद्भ्यः सुपदः मिलाते जाइए। सुपदोः सुपदां सुपदी सुपदोः सुपत्सु। सुपत नहीं होगा ना, हम देख कर बोल रहे हैं क्या भाई? सुपात सु हे सुपात हे सुपाद हे सुपादो हे सुपाद। मिलाना था, वही बना दिए। सुपदा सुपाद्भ्यां बना दिए ना, सरल था ये सूत्र जी। बना पाद शब्द को ही करते हैं ना। हस्तिपाद, हस्तिपादा बनता है, वहाँ यहाँ लोप नहीं हो पाता है। ठीक, हस्तिपादा में वो निषेध कर देता है, यहाँ लोप मत करना। हस्तिपाद हाथी के पैर की तरह पैर है जिसका, मान लीजिए फाइलेरिया रोग हो जाता है तो हो जाता है ना, तो इसका रूप चलाएंगे तो यहाँ पादा पद सस लाएंगे तो होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि यह पाद नहीं है, यहाँ तो पादा है, ध्यान रखेंगे। वहाँ हाँ अदंत में नहीं लगेगा, वो ध्यान रखिए। हाँ हलंत पाद रहेगा वही, नहीं तो पाणिनि को करना होता तो यहाँ पादस्य लिखते ना, पादस्य लिखते, पादस्य नहीं लिखे, पादह लिखे तो षष्ठी में पादह किसका बनेगा? पाद का बनेगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ नहीं होगा, इसका रूप रामवत चलेगा। हाँ हस्तिपाद, जहाँ पादक आकार का लोप नहीं होगा वहाँ रामवत रूप चलेगा, समझे रहिए। अग्निम मथति, हाँ अग्नि को मंथन करने वाला ना, अग्निम मथति, ये बिगड़ा है जी। अग्निम मथति, मथ धातु है, मथे बिलोडने, एक मथनाती भी चलता है, वो वाला नहीं लिख रहा हूँ, मथे बिलोडने धातु है। तो ये मथति किस गण का है? मथे धातु है, बिलोडन, बिलोडन मतलब मथना होता है, बिलोडने ये धातु है, मथे बिलोडने किस गण की है? मथति से पता चल रहा है ना, भुआदि का है। हाँ ये ध्यान रखेंगे, उसी में भी बन जाता है लेकिन भुआदि का है, ध्यान पर रखें। तो अग्नि मथति, अग्नि को मंथन करने वाला ना, तो ये क्या करेंगे? अग्नि उपपद रहते, अग्नि ना उपपद रहते, अग्निगस मथ धातु से क्या कर दे? क्यूब प्रत्यय करूंगा, क्यूब से क्यूब कर देता हूँ, क्यूब का सर्वपहार लोप हो जाएगा, अग्निमथ बन गया, अग्निमथ बन जाएगा ना। अब इसी का रूप चलाना ही है, तो उससे भी सरल है जी, उसमें तो सूत्र भी लगाए थे। अग्निमथ से सु लाएंगे, सु का हल गया भ्यो से लोप कर देंगे, थकार को क्या कर देंगे? झलाम जसोंते से क्या होगा? त थ द हो जाएगा, द हो जाएगा ना, और वाह वसाने से क्या हो जाएगा? अग्निमत, अग्निमद हो जाएगा, यही होगा ना। और आगे कुछ नहीं, अग्नि थ में मिलाएंगे ना, अग्निमत थ में मिलाते जाना है। ये आजादी में क्या करेंगे? अग्निमथ में मिलाते जाना है ना, सभी जगह आजादी में मिलाएंगे। यहाँ भत्संग आजादी में कोई कार्य नहीं होगा। हाँ जब भ्याम लाएंगे तो वहाँ विद्या हो जाएगा ना। तो अग्निमत, अग्निमद, अग्निमथ, अग्निमथ, अग्निमथम, अग्निमथ, अग्निमथ, अग्निमथा, अग्निमद भ्याम, अग्निमद भी, बन जाएगा ना। हे अग्निमत, हे अग्निमद, हे अग्निमथ, खाली मिला रहा हूँ ना, यहाँ दो रूप बनाए थे, आजादी में मिला रहा हूँ, और उसमें तो ध्यान है कि भ्याम में द हो जाता है, अग्निमद भ्याम होता है, और सु लाएंगे तो त वाला बनता है ना, अग्निमत सु, यही बोला रूप बोला। हाँ बोलिए। हाँ हाँ है था कि अग्निमथ हस है ना। हाँ हे मथऊ, मथा, यही तो रूप था, मिलाना था। अग्नि को कोई तो मथता नहीं है, तो नीचे लिख दिए कि क्या है यह, उसका अर्थ क्या है? अरे वही ना, अरणि मंथन जो करता है उसका नाम है, वही करे। हाँ तो वही, अग्नि को तो कोई थोड़े मथता है, अरे आग को थोड़े, तो वही लिख रहे हैं
कि यह पुरुषः सम्यादि मंथनेन, समी लकड़ी को बोलते हैं ना, समी लकड़ी, तो सम्यादि मंथनेन अग्निम उत्पादयति सो अग्निमत, उसी का नाम है अग्निमत। ये नहीं कि अग्नि का मंथन करता है, इसका मतलब ये अरण्यादि मंथन के द्वारा क्या करता है, अरे अग्नि जो निकालता है ना, तो याज्ञिक जो अग्नि निकालता है अरण्य को मंथन, समी को मंथन करके, उसी का नाम हो गया अग्निमत। अग्निमत आदि उसी में चलता है। प्रपूर्वक अंचु धातु, प्रकर्षेण अंचति, अंचु धातु लाएगी, प्रपूर्वक अंचु धातु ना, अंचु ऐसा है, अंचु है ना, अंचु थी धातु, अंचु किस में है, गति पूजनयो हो, गति अर्थ में भी है, जाना अर्थ में भी और पूजा अर्थ में भी होता है, तभी गति अर्थ में हम चलाएंगे। प्रकर्षेण अंचति बराबर गच्छति, ऐसे भी विग्रह करते हैं। तो चलिए इसका तो लोप हो जाएगा, किसे उपदेश से कपड़ा पूर्वक अंचु धातु से क्वीन करेंगे, आया था कहीं, आया था ना कि हाँ बोला था अंचु सुपी उपपदे और यूजी क्रुंचो हो केवलयो हो, बताया था कि अंचु से क्वीन कब करना, सुबंत उपपद रहते ही करना। तो ये सुबंत है, सभी प्राणी क्या होता है, ये सब सुबंत होते हैं, तो उसी से मैं कर रहा हूँ जी। ऋत्वी दद्रिक से क्या किया, क्वीन पढ़ते हैं, प्र अंच क्वीन, क्वीन का सर्वप्रहार ना, ये रह गया, ऐसी स्थिति बनी। सूत्र आया अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, अनिदिताम, अनिदित का अनिदिताम कहाँ बन जाएगा, षष्ठी का बहुवचन, अरे अनिदित है आम मिलाना है तो षष्ठी का बहुवचन, हलह षष्ठी का एक वचन, हल में अस मिला देंगे तो हलह, उपधाया, उपधा का उपधाया कहाँ बनेगा, षष्ठी का एक वचन है, दो जगह बनेगा ना, रमा का रमाया दो जगह बनता है, तो ये उपधा का उपधाया षष्ठी का एक वचन है। किंगिति तो जानते हैं, हाँ किंगिति, किंगिति लिखा है ना, किंगित शब्द है, किंगित है ना, किंगित, हाँ मतलब अलग अलग करेंगे ना, समास हुआ है तो कित और गीत, कित और गीत, हाँ ऐसा बन जाएगा, किच्चा गिच्चा नहीं करेंगे। किंगित का किंगिति सप्तमी बना है, कच्चा गच्चा करते हैं, कच्चा गच्चा बराबर कंगौ बन जाएगा, कंगौ, कंगौ इतौ यस्या, ये कहे क ग इत है जिसका, तो क ग औ इत औ लोप कर देंगे तो किंग इत, कंग इत मिला देंगे तो किंगित बन जाएगा, बन जाएगा ना। और द्वंद्वान्ते सूर्यमाणम पदम प्रत्येकम अभी संबध्यते, उस नियम से क्या होगा, कितगित इसका होता है यार ना, बार बार ऐसे आएगा, किंगिति का हो गया किति गीति परे रहते। अनिदित, अनिदित आया है ना, कित, कित किसको बोलते हैं, क तो उसको कित, और अंगा ई तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको गीत बोलते हैं, अंगा। ईदित किसको बोलेंगे, ऐसा ही शब्द है, क ई तो उसको देखा, क ई तो उसको कित, इत जोड़ दिया हूँ, अंगा ई तो उसको गीत, और ये ईदित की ईत, ईत हो जिसको ईदित बोलते हैं, ईत ईत हो, ईत जिसका ईत हो, ईत बराबर क्या, ईत मतलब क्या, हरस इकार जिसका ईत हो उसको ईदित बोलते हैं, अरे हरस इकार जिसका ईत हो उसको ईदित बोलते हैं, और न ईदित बराबर अनिदित, ईदित में न जोड़ने पर अन जुटता है ना, न अश्व अनश्व, न उपस्थिति अनुपस्थिति, न ब्राह्मण बराबर अब्राह्मण, हलादी होता है तो न में क्या होता है, अ जुटता है, और आजादी होता है तो क्या, अन जुटता है। तो ईदित, न ईदित में अन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अनिदित, तो ऐसे अनिदित बनाए, इसी का तो अनिदिताम बनाए ना। तो चले अनिदित के बारे में हुआ, देखते हैं क्या लिख रहे, हलंता नाम अनिदिता नाम अंगा नाम, तो अंग का दो विशेषण लगाए, हलंत अंग होना चाहिए, तो ये जो प्रत्यय था इसको मान करके इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी ना। तो ये प्रत्यय क्यों प्रत्यय किए थे ना, प्रत्यय परे थे पूर्व की अंग संज्ञा कौन करता है, प्रत्यय विधि प्रत्यय, तो जानेंगे तो इसका नाम हो गया अंग, ये हलंत अंग है। और
अनिदित अंग है, अनिदित है ये अंग। हाँ, प्रपूर्वक अंचु अनिदित है ना। हाँ, उदित है भैया, उदित तो है। अरे उकार इत किए थे ना अंचु का, उदित है, लेकिन ईदित तो नहीं है। अनिदित है ना, इत इसका तो इत नहीं किया हूँ, तो अनिदित है। तो कैसा होना चाहिए? हलंत अंग होना चाहिए और अनिदित अंग होना चाहिए। तो हलंता नाम अनिदिता नाम अंगा नाम, ऐसे अंग का उपधाया नस्य लोपः स्यात्। ऐसे अंग की जो उपधा में होने वाला जो नकार, तो ये यहाँ बन गया है जी, ये था नहीं था, तो उपधा अनुस्वार पर स्वर होकर के बना है। तो उपधा भूत जो नकार उसका लोप हो। क्या परे थे? किति गिति, प्रत्यय नहीं लिखे ना, कित गित परे रहते। तो यहाँ कित परे है कि गित परे है? कित परे है। सरल सूत्र है जी, हलंत अंग होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? अनिदित होना चाहिए। ऐसे कि क्या करना? हाँ, वो लोप होता है, कितगित परे रहते। तो यहाँ लोप कर देता हूँ, लोप हो जाएगा ना। प्रअच बराबर क्या? हाँ, अकसवड़े दीर्घ करेंगे कि अतो गुणे लगाए? अतो गुणे क्यों नहीं लगेगा? ये पद है ना, ये सब पद होता है। वो बोलता है अपदांत अत से गुण परे होता है, ये अपदांत नहीं है ना, ये सब पद होता है। क्योंकि सु आदि आता है ना, इसमें उसका लोप हो जाता है अव्ययदाप से, तो इसलिए अक सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। प्राच, प्राच बन गया जी। प्राच की कृतद्धित समासास से क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सु लाएगी। सु का लोप करे, चाहे इसी अवस्था में इसको नुम करेंगे। एक क्या था? उगी दचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, ये बोला था ना कि धातु से भिन्न उगित होना चाहिए। तो ये तो धातु ही उगित है ना। धातु से भिन्न उगित को नुम होता है कब? सर्वनाम स्थान परे है। संबुद्धि भिन्न भी बोलता है, संबुद्धि भिन्न नहीं बोलता है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो सर्वनाम स्थान परे है, धातु से भिन्न उगित होना चाहिए। तो ये तो धातु से भिन्न उगित नहीं है। आगे एक और लिखा था, नलोपिनो अंचतेश्च, नलोपी अंचु धातु को क्या करना? नुम करना। तो ये नलोपी है ना, अरे जिसका नकार लोप हो गया ऐसी अंचु धातु होनी चाहिए। अंचु धातु है ना ये, तो नलोपी अंचु धातु को भी नुम करना। सर्वनाम स्थान परे रहते, पर में है, नुम कर रहा हूँ जी। नुम कहाँ बैठेगा? नुम का उमा भी तो ना, ये स्थिति बनी। ठीक, ये स्थिति बनी। अब इसमें अनुस्वार पर सर्ण भी प्राप्त है, लेकिन एक नियम है, अकृत विवाह पाणिनीय। हाँ, क्या उसका है? बिना शोकम दृष्टवा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति पाणिनीय। अरे अनुस्वार पर सर्ण करेंगे, अभी उसको देख रहा हूँ कि विनाश होने जाएगा ना, इसलिए वो सब कार्य नहीं करेंगे ना। वही प्रक्षणराधि पंकज से दुरात अस्पर्शनम बरम, बलम होता है ना, परम ना, कि बरम आया है, बरम श्रेष्ठम, वही नियम है। अरे कीचड़ पैर में लगा करके फिर उसको प्रक्षालन करने से अच्छा क्या है? हाँ, बगल से रास्ता हो तो वही से निकल जाए, तो वही करना है। इसको अनुस्वार पर सर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आगे देख रहा हूँ कि जिसको मान, ये चकार को मान करके अनुस्वार पर सर्ण होने जा रहा है ना, तो उसका जानता हूँ कि विनाश होने वाला है, इसलिए वो कार्य नहीं करेंगे, फिर नहीं होना है। हाँ, तो चले इसी स्थिति में अनुसार पर सर्ण करके इसका लोप किया जाए। किसे? हाँ, और इसका संयोगांत से लोप से लोप कर देंगे। अब तो अनुसार पर सर्ण नहीं होगा ना, इसलिए मैं नहीं किया। वही नियम होता है कि अकृत विवाह पाणिनीय। हाँ, ये परिभाषा है, उसका अर्थ लिखा है विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति पाणिनीय। हाँ, कि विनाश के उन्मुख निमित्त को देख रहे हैं कि विनाश के उन्मुख है, मतलब विनाश तुरंत होने वाला है। चकार का देख रहा हूं कि क्या तुरंत विनाश होने वाला है। तत्प्रयुक्तम तन निमित्त कार्यम न कुर्वन्ति। कौन? पाणिनी। यहाँ पाणिनी के शिष्य लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं ना, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। तो ये बन गया जी, प्राण बन गया ना। अब इसका वो कर दिया जाए। हाँ, क्विन प्रत्यय कुहु से कुत्व कर दिया जाए। बोला था ना, क्विन प्रत्यय जिससे किया गया उसे कवर्गो अंतादेश स्यात् पदान्ते। तो कवर्ग करना है तो क्या कवर्ग में होगा? प्रांग हो गया, ये हो गया, हो जाएगा ना। अब इसको झलाम जस सुनते लगे कि नहीं? पदान्ते झलाम जसा सियो है, नहीं लगा, झल में नहीं आता, तो एक ही रूप बनेगा, प्रांग बन गया जी।
बन जाएगा ना। वही लिखा था नुम, नुम समझ गए ना किससे हुआ, किससे हुआ, हाँ। और संयोगांत से लोप से लोप कर देना, किससे, किसका लोप हुआ, हाँ, हल गया भ्यो से उसका लोप करना, और संयोगांत से लोप से इसका लोप कर दिए। और न से कुत्वेनांग, हाँ, नकार को कुत्व कर दिया कि क्वीन प्रत्यय को से सब ये प्रांग बन गया जी। प्राच शब्द है, वास्तविक शब्द हमारा क्या है, प्राच। प्राच से औ लाएंगे, औ लाएंगे, यहाँ भी नुम किया जाए, नुम हो जाएगा ना। अब यहाँ तो अनुस्वार पर सरण करेंगे क्या कि, क्योंकि यहाँ निमित्त का नाश होने वाला नहीं है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे किससे, मनुस्वार न को कहाँ करता है भाई, नकार को नश्चा पदांता से झली से ऊपर ले जाएंगे, और अनुस्वार से यहाँ हो जाएगा, और इसी में मिला देंगे प्रांचौ। ऐसे ही सर्वनाम स्थान तक बनेगा ना, प्रांचौ, प्रांच, प्रांचम, प्रांचौ, बस इतना ही। तो प्रांग, प्रांचौ, प्रांच, प्रांचम, प्रांचौ, प्रांच। फिर लाएंगे प्राच शब्द है ना, प्र अच अस, यही तो है अस, यही लाए प्र अच, यही तो प्राच बनाए थे ना, प्र अच अस, सूत्र आया जी, अचह, षष्ठी का एक वचन, अंचु का ही अचह बन जाएगा ना, अंचु धातु का अंच रहता था, अचह बन जाएगा ना, मतलब नकार का लोप वाला पाणिनि जी लिखे हैं ना। तो षष्ठी का है लुप्त नकारस्य अंचते है, अंचतेर भस्य अकारस्य लोप। लुप्त नकार वाली अंचु धातु होनी चाहिए, तो लुप्त नकार वाली है ना, अचह लिखने से ही पता चले उसमें नकार रखे नहीं है। तो लुप्त नकार वाली जो अंचु धातु है, ऐसे के भसंज्ञक, ऐसे भसंज्ञक होना चाहिए। लुप्त नकार वाली अंचु धातु भसंज्ञक होना चाहिए। तो ये लुप्त नकार वाली अंचु धातु भसंज्ञक है। यहाँ भी लुप्त नकार वाली अंचु धातु है, अरे भसंज्ञक नहीं है ना उधर, ध्यान रखिए। यहाँ तो नुम बाद में ले, लुप्त नकार वाला तो है, नकार जो था वास्तविक उसका तो लोप कर ही दिया है, किससे, अनिदिताम से, सभी जगह था, लेकिन ये भसंज्ञक इधर नहीं था, ये भसंज्ञक है। ऐसे भसंज्ञक अंचु धातु के आकार का क्या कर देना, लोप कर दिया जी। यही तो इसका है कि लुप्त नकार वाली अंचु धातु भसंज्ञक, ऐसे भसंज्ञक में क्या करना है, इसका अवयव जो आकार है उसका लोप कर दो, तब प्रच बन गया। अब चौ सूत्र आया जी, चौ भी ध्यान के चू का चौ बन जाएगा, चू का चौ बन जाएगा ना सप्तमी में, लेकिन वही है, कैसी ये अंचु धातु है, लुप्त आकार नकार वाली है, उसी का तो चौ बनेगा ना। तो सप्तमी का है, आगे लिख रहे वही, लुप्ताकार नकारे अंचतौ परे, लुप्त आकार नकार वाली अंचु धातु पर रहते, यह है ना ऐसा। ये अंचु धातु कैसी है, लुप्त आकार नकार वाला, आकार पहले लिखे ना, लुप्त आकार नकार वाली ये अंचु धातु है, ऐसे परे रहते। पूर्वस्य अणो दीर्घ, उससे पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ कर दो, तो उसमें इससे पूर्व में अण है ना, ये अण में कितने आएंगे, 3 ही आता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अनुदित का तो नहीं है ये। तब प्राच बन गया, ठीक, प्राच बन गया। अब मिलाते जाना है, 2 सूत्र लगाए, अगर ना भी लगाते तो बन जाता, अरे हम लोग मिलाते चले जाते ऐसे ही ना, लेकिन आगे इसका फल दिखाई देगा, इसमें फल नहीं है जी। अरे ये दोनों सूत्र ना भी लगाते तब प्राच बनने जा रहा था कि नहीं, तो सूत्र दोनों व्यर्थ लग रहा है, लेकिन आगे इसका काम दिखाई देगा, तुरंत काम दिखाई देगा। चलिए प्राच बन गया, तब मिला देंगे प्राच, प्राचा, प्रागभ्याम, उसमें क्या करेंगे, प्रागभ्याम में प्राच धन भ्याम, भ्याम देंगे ना, हाँ। झलाम जसवंते और कुतुबी प्राप्त है, तब झलाम जसवंते से पहले क्या कर देंगे, ज कर दीजिए, और फिर क्या कर देंगे, हाँ, कुतु की से, क्वीन प्रत्यय कुहू से, चोहो कुहू से, तो चोहो कुहू से ही कर लीजिए ना, कुतु में क्या है, ग, प्रागभ्याम बनेगा ना। अच्छा, ग वाला बनता है तो वहाँ छू में तो जानते हैं प्राग छू बन जाएगा ना। देखो प्राच धन सु लाएंगे, इसको ज करेंगे, फिर ग करेंगे, फिर क कर देंगे,
ना, 3 सूत्र लगा ना, झलाम जो सुनते से पहले क्या करेंगे, अरे ज करेंगे, और ज को कुत्तो कर देंगे तो क्वीन के चोहकू से कुत्तो करे ग करेंगे, खरीचा से क्या कर देंगे क किए, और क से ये पर में मिल गया स, तो आदेशा प्रत्यय से क्या हो जाएगा स हो गया, और क स मिलाकर प्राक्षु बन जाएगा। जहाँ ग इधर बना तो समझिए कि यहाँ ऐसा बनता है ना, तो ध्यान रखेंगे आजादी में इसमें मिलाते जाना है ना। तो चले, प्राचः प्राचा, प्राग्भ्याम प्राग्भी, प्राचे प्राग्भ्याम प्राग्भ्य, प्राचा प्राचो प्राचा, प्राचो प्राचाम प्राची प्राचो प्राक्षु। हे प्रांग हे प्रांचौ हे प्रांचः बन जाएगा। कौन बोला बोला? हाँ बोलिए, बोलोगे, छोटा वो बोलेगा है, बोला ए गलत हो रहा है। ठीक से बोलो, कहाँ कौन सा चतुर्थी बोलिए, चतुर्थी प्राचे प्राग्भ्याम, प्राचाह की प्राचः, हे ना, हाँ हे प्रांग हे प्रांचौ हे प्रांच। चलिए आगे चलते हैं। प्रांग का अर्थ भी दिया है ना, प्रांग का पहले में 2 नंबर में दिया है ना, क्या दिया है वो, हाँ 2 में बहुत प्रकर्षेण अंचति, ये विग्रह बहुत लेके जा करके किए है। अंतिम में लिखे है, देखिए अंतिम में उसका 3 से पहले देखिए लिखा है कि प्रांच शब्दस्य, प्रांच बना था ना, पूर्व दिग देश कालेषु प्रयुज्यते, पूर्व देश काल दिशा में, पूर्व दिशा को भी बोलते हैं, पूर्व देश को भी, ठीक, इन सभी में प्रयोग होता है। पूर्व दिग, अरे दिशा, पूर्व देश और पूर्व काल, उसमें भी प्राक शब्द का प्रयोग प्रांग का होता है। और तत्र भव अपि प्रांग इति उच्यते प्राचीनश्च। तब तत्र भवः, पूर्व दिशा में होने वाली जो वस्तु होगी उसको भी प्रांग बोल दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो उसको भी उसमें तत्र भवः आदि कर देंगे ना, तो ये होकर के उसको भी प्रांग शब्द से बोला जाता है। वास्तविक में प्रांग मतलब पूर्व दिशा, पूर्व देश, पूर्व काल, इसमें भी होता है, और उसमें होने वाले को भी प्राचीनश्च, प्राचीन भी शब्द, अरे प्रांग के जगह प्राचीन भी कहा जाता है, उसको प्राचीन भी कहा जाता है, लेकिन समझिए पूर्व देश काल आदि का और पूर्व दिशा में होने वाले को भी प्रांग बोलते हैं। आगे चले, आगे कौन रहे, प्रति, हाँ, तब प्रति पूर्वक, प्रति अंचति, ये कर देंगे जी, प्रति पूर्वक अंचु धातु से क्या किया जाए, क्वीन। अब सब में बार बार क्या देखे, तो अंचु से प्रति पूर्वक, अंचु से क्वीन लाए, क्वीन का सर्वपहार लोप हो जाएगा, नकार का अनिदिताम हल उपधाया किंगिति से लोप कर देंगे, प्रति अच यण कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष बन गया जी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से सु लाएंगे, इसमें नुम किया जाए, किसे, उगिदचान से नुम करेंगे, इसका लोप कर देते हैं हल ज्ञाव्यों से, इसका किसे संज्ञान लोप, प्रत्यंग बन गया, इसको अंग कर दिया जाए, प्रत्यंग बन जाएगा ना। शब्द इधर बन गया क्या, प्रत्यक्ष बन गया था जी, प्रत्यक्ष ना, नुम करेंगे है ना, औलाएंगे तो हाँ नुम करेंगे, अनुस्वार पर के तो ऐसा हो जाएगा ना, प्रत्यक्ष, प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रत्यंचा, प्रत्यंचम, बस। आगे देखते हैं, प्रति धन अच लाएंगे, प्रति अच अस ना, तो यहाँ लगाया जाए, दोनों सूत्र लगाना है जी। पहले प्रति अच अस आया, कौन लगेगा, अचह, लुप्त नकार वाली अंचु धातु भसंज्ञक हो, उसके आकार का लोप कर दो, यही अचह बोलता है ना। तो ये भसंज्ञक है ही, नकार लुप्त वाली है, इसका लोप करने के लिए बोला था। तब आया था चौ, बोला था लुप्त आकार और नकार वाला, ये भसंज्ञक नहीं मांगता है जी। अरे जब वो लोप होगा, दोनों भसंज्ञा में ही लोप होता है, तो इसलिए इसकी वृत्ति ऐसी नहीं लिखे, बस लुप्त आकार नकार वाली अंचु धातु परे रहते, पूर्व में जो अण है उसको क्या कर दो, तो यहाँ देखिए अंतर दिखाई देगा, प्राचा में तो अंतर नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ तो दीर्घ हो जाएगा ना, प्रतीच हो जाएगा।
प्रतीच बन गया ना। अब इसमें मिलाएंगे तो प्रतीचः, प्रतीचा, आगे प्रत्यक्ष ही रहेगा जी। इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ तो प्रत्यक्ष धन भ्याम लाएंगे, भ्याम में तो नहीं हो पाएगा ना, वो सब प्रतीच नहीं बनेगा। तो यहाँ ग बनाएंगे ना, तो ध्यान रखेंगे प्रत्यक भ्याम होगा। ध्यान पर रखेंगे, ये कहाँ बनेगा प्रतीच? आजादी में, ससादी आजादी में ही बनेगा ना, नहीं तो हमारा प्रत्यक्ष ही रहेगा, तो प्रत्यक भ्याम ही होगा। प्रतीचः, प्रतीचा, प्रत्यक भ्याम प्रत्यक भी, प्रतीचे प्रत्यक भ्याम प्रत्यक भ्या, प्रतीचा प्रत्यक भ्याम प्रत्यक भ्या, प्रतीचा प्रतीचो प्रतीचाम प्रतीची प्रतीचो प्रत्यक्षु, हे प्रत्यंग हे प्रत्यंचौ हे प्रत्यंचः बन जाएगा ना। बोला रूप बोला, कौन बोलेंगे? बोला रूप बोला इसका हाँ प्रत्यंग का बोला। प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंचा प्रत्यंचम प्रत्यंचो प्रतीचा प्रतीचा प्रत्यंग भ्याम प्रत्यंग नहीं होता है भाई, ग होता है। प्रत्यग भ्याम प्रत्यग भी प्रतीचे प्रत्यग भ्याम प्रत्यग भ्या प्रतीचः प्रत्यग भ्याम प्रत्यग भ्या हाँ प्रतीचः प्रतीचो प्रतीचाम प्रतीची प्रतीचो प्रत्यक्षु हे प्रत्यंग हे प्रत्यंचौ हे प्रत्यंच। चलिए आगे चलते हैं। इसका प्रतीची का होता है क्या? पश्चिम दिशा ना, पश्चिम हो जाएगा जी, वही सब दिया होगा, नहीं तो उसमें होने वाला भी हो जाएगा। चले आगे, चले आगे कौन लाया? उदंग, उद पूर्वक कर देना है ना। उद, उद है ना, उद अंचु, अंचु, अंचु का तो अंची रह गया, क्वीन करेंगे, क्वीन का सर्वपहार लोप हो गया, अनिदितान से इसका लोप कर देंगे, उद अच, यही हो गया ना, मिला देते हैं तो उदच, उदच से लाया जाए सु लाएंगे, नुम करेंगे, इसका लोप किया जाए, इसका भी लोप कर देंगे, इसको अंग कर देते हैं, उदंग बन गया जी। आगे उदंच में मिलाने जाना है ना। हाँ तो उदंग, उदंचौ, उदंचा, उदंचम, उदंचौ, बस आगे लाएंगे। उद धन लाएंगे अच, उद अच सरल रूप है इन सब का जी, खाली सूत्र पर ध्यान देगा ना। उद अच, ये यहाँ दो सूत्र प्राप्त है, दो सूत्र प्राप्त है ना। कौन? अचह भी प्राप्त है, चौ भी प्राप्त है, इसका लोप भी प्राप्त है, और इधर चौ तो नहीं लग पाता। देखो मान लीजिए लोप कर देता हूँ, लोप हो जाएगा ना। लोप पूर्व में तो अण नहीं है, तो वो नहीं लग पाएगा ना। देखते हैं सूत्र आया। हाँ उदा पंचमी है, इत प्रथमांत है। उद शब्दात परस्य लुप्त नकारस्य अंचतेर भस्य अकारस्य इत। उद शब्द से परे, उद शब्द से परे लुप्त नकार वाली अंचु धातु होनी चाहिए। हाँ, और कैसा होना चाहिए? भसंज्ञक होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ भी तो था उद से परे लुप्त नकार वाली अंचु धातु है, भसंज्ञक नहीं है। कि उद से परे लुप्त नकार वाली अंचु धातु भसंज्ञक, तद अवयव जो आकार, उसका अवयव जो आकार है उसको क्या करना? दीर्घिकार कर दो। तो इसको दीर्घिकार करने के लिए ये बन जाएगा दीर्घ ना, और मिला देते हैं तो उदिच बन गया। उदिच में मिलाना है, ससादी, ससादी आजादी में उदिच में मिलाएंगे, और भ्याम आदि रहेगा तो किस में मिलाएंगे? उदच में मिलाएंगे। उदच, अरे उदक भ्याम ही रहेगा ना। तो ध्यान रखेंगे, सरल रूप है, खाली मिलाना है, इसमें उदिच बन जाएगा ना। तो उदिचा, उदिचा, उदक भ्याम, उदक भी, उदिचे, उदक भ्याम, उदक भ्याम, उदिचा, उदक भ्याम, उदक भ्याम, उदिचा, उदिचो, उदिचो, उदक्षु, हे उदंग, हे उदंचौ, हे उदंचा बन जाएगा ना। बोला रूप बोला है। हाँ बोलते गए। उदिक्षु कहाँ बना भैया? उदक्षु ना, सब सुनते कैसे सुनते? उदक्षु बनेगा ना, उदक्षु। अरे क्या है, हलादी है ना, तो उदी नहीं होगा ना, उदिच का होगा, उदक्षु। हे उदंग, हे उदंग, हे उदंचौ, हे उदंच। समह समी आ रहा है। चलिए
सम, सम पूर्वक अंचु धातु लाएंगे। सम्यक अंचति विग्रह करेंगे जी, सम्यक अंचति। तो सम्यक पूर्व अंचु धातु से क्वीन किया ना, अंचु से क्वीन करेंगे, क्वीन का सर्वपहार लोप हो जाएगा, इसका भी लोप कर देंगे ना। देखिए ऐसा था, सम अंचु क्वीन, क्वीन का नकार का किस है, हलंत्यम से संज्ञा तसलोप सलोप, ककार का इस संज्ञा तसलोप सलोप, ये उच्चारणार्थक रख देंगे और इसका ये लोप होता है ना, ये, और इसका कर देते हैं किसे, अनिदिताम से। सम अच रह गया जी, सूत्र आया समः समी, समः ये हो जाएगा षष्ठी और समी प्रथमांत ना, प्रथमा के एक वचन में बन जाएगा। हाँ नपुंसक लिंग में बन जाएगा ना, और नपुंसक लिंग में सु लाएंगे, सु का क्या हो जाता है, स्वमोर नपुंसकात से लुक हो जाएगा। ये नहीं कि समी सप्तमी नहीं है, सम को समी आदेश हो, यही तो बोलता है सूत्र का है कि सम जो है ना, ये सम, इस सम को क्या हो, समी आए, क्योंकि समहा बन जाएगा षष्ठी में, अस लाएंगे तो समा बन जाए, सम को समी आदेश हो। क्या परे रहते देखते हैं, वह प्रत्यांते अंचतौ परे, परे जोड़ देंगे, वह प्रत्यांत अंचु धातु परे रहते, वह प्रत्यय है अंत में जिसके, तो वह से ये वह वाला है ना, वह देखा इसमें वह था ना, तो वह वही, वह में क्वीन दोनों आता है, तो ध्यान रखिए, तो यहाँ तक क्वीन ही होता है। तो वह प्रत्यांत अंचु धातु परे रहते, क्या करना, सम को क्या कर, समी आदेश कर, ठीक। तो समी आदेश, तो इसको हटा अनेकालत्वाद सर्वादेश कर देंगे ना, तो ध्यान रखिए, तो सर्वादेश किए तो समी बन गया, समी सभी जगह इसके रूप में रहेगा। अरे ये वह प्रत्यांत तो सभी जगह रूप से कैसों में रहेगा ना, तब समी का चलाना है। समी का मतलब प्रति की तरह है जी, प्रति की तरह था ना, अरे समी है तो इसमें यण कर दिया जाए ना, सम्यक्ष हो जाएगा ना, सम्यक्ष होगा तो क्या करेंगे, वही अंगा हो जाएगा, अंगा हो जाएगा ना, सम्यंग, आगे सम्यंच हो जाएगा ना, सम्यंच, ये चलेगा जी। और ये जलाएंगे, समी धन अच लाएंगे, तो यहाँ भी थोड़ा देख लिया जाए, अस, यहाँ क्या लग जाएगा, वैसे ही अकार का लोप किसे, अचह से, और चौ से दीर्घ हो जाएगा ना, समीच हो गया, समीच हो जाएगा जी, समीच में मिलाएंगे। अरे प्रतीच जैसे बनाए थे वैसे ही होगा ना, तो ध्यान रखिए, सम्यंग, सम्यंचौ, सम्यंचा, सम्यंचम, समीचः, समीचा, सम्यग्भ्याम, सम्यग्भि, समीचे, सम्यग्भ्याम, सम्यग्भ्या, समीचा, सम्यग्भ्याम, सम्यग्भ्या, जाम, समीची, सम्यक्षु, हे सम्यंग, हे सम्यंचौ, हे सम्यंचा, बन जाएगा ना, जल्दी बोला है, अंगा है ना, अंगा है ना, सम्यंग, हाँ हे सम्यंग, हे सम्यंचौ, हे सम्यंच। चलिए, सह अंचति खत्म हो गया है जी, सह अंचति, सह पूर्वक अंचु धातु से भी करेंगे, क्या करेंगे, क्वीन करेंगे, क्वीन का सर्वपहार लोप हो गया, इसका लोप हो जाएगा, सह अच रह गया ना, सूत्र आया जी, सहस्य सद्री, सरल है, स शब्द को षष्ठी है ना, सद्री प्रथमांत है, स को क्या करना, सद्री कब, वह प्रत्यांत अंचु धातु परे रहते, कुछ नहीं जी, इसको सद्री आदेश करना है, सद्री, तो सद्री कर दिया, वैसे ही प्रति, समी, उसी तरह तो सद्री हो गया है, तो यण कर दिया जाए खाली, क्या हो जाएगा, सद्रियंग, यह हो जाए ना, तो सद्रियंग, सद्रियंचौ, सद्रियंच, सद्रियंचम, और यहाँ दीर्घ हो जाएगा ना,
यहाँ तो हाँ इसको दीर्घ कर दिया जाए लोग का सदृच हो जाए। सदृचा सदृचः सदृचा सदृग्भ्याम सदृग्भि सदृचे सदृग्भ्याम सदृग्भ्या सदृचा सदृग्भ्याम सदृग्भ्या सदृचा हे सदृयंग हे सदृयंचौ हे सदृयंच। यही रूप बोलने का बोला क्या बना इसका हैं? अंगा नहीं हुआ सद्यग ग होगा ना सद्यग भ्याम सद्रीचे तो जाइए हो गया तो इतना एक सूत्र फिर एक तीरह गच्छति तीरह तीरस अव्यय होता है। तीरस मतलब तिरछा चलने वाला यही होगा ना। तीरह अंचति तीरस शब्द है। तीरस से करेंगे अंशु पूर्वक लाएंगे क्वीन करेंगे जी ठीक। तो अंशु से क्वीन तीरह इसका विग्रह करेंगे। तीरस अव्यय होता है तिरछा टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला। कौन टेढ़ा मेढ़ा चलता है? वायु हो गया अग्नि हो गई सीधे हाँ मतलब वो भी हो जाएगा। ये सब वायु भी सीधे थोड़े इधर उधर। तो ये तीरह अंचति ये विग्रह करेंगे। तो तीरस उपपद रहते अंशु से क्वीन किए क्वीन का सर्वपहार लोप किए नकार का लोप कर दिए तीरस अचाया जी ना। ये स्थिति में सूत्र आ रहा है क्या? सु लाएंगे सु लाएंगे सु लाएंगे इस स्थिति में ठीक। इस आकार का लोप होता है कि नहीं? देंगे तीरस सु अच लाए नुम तो करेंगे लेकिन इस आकार का यहाँ लोप होता है कि नहीं? नहीं होगा। अरे भसंज्ञक में लोप होगा भसंज्ञक में होगा ना। यहाँ तो लोप नहीं होता है। तो देखिए तीरसस्य क्या है? तीरसस तीरिया लोपे तीन पद है जी। तीरसह षष्ठी का हो जाएगा ना। तीरी तीरी प्रथमांत है अलोपे अलोपे है ना। तो ध्यान के कितने तीरसह षष्ठी तीरी प्रथमांत और अलोपे सप्तमी है। अलुप्त आकारे अंचतौ व प्रत्यांते तीरसह तीरी आदेश। अलुप्त आकार वाली अंशु धातु होनी चाहिए जहाँ आकार का लोप न हुआ हो। तो यहाँ आकार का लोप नहीं होता है ना। जहाँ नहीं होता हो वहीं लगेगा जी। मतलब भ संज्ञा में ये नहीं लगेगा। अरे भ संज्ञा में ये नहीं लगेगा ना क्योंकि भ संज्ञा में आकार का लोप होता है। तो वही लिख रहे कि लुप्त अलुप्त आकारे ये अंचतौ अलुप्त आकार वाली अंशु धातु परे रहते कैसा होना चाहिए? वह प्रत्यांत होना चाहिए। मतलब अरे क्वीन जिसमें कर दिया गया हो ऐसे परे रहते क्या करना? तीरसह तीरस शब्द को तीरी आदेश कर देना। तो तीरी आदेश करना है जी। तो तीरी अनिकाल है ना तब पूरे के स्थान में तीरी कर दिया जाए। हाँ तो ध्यान देंगे कि तीरी अच कहाँ बनेगा? ये कहाँ बनेगा? अरे भसंज्ञा से भिन्न में ही बनेगा। भसंज्ञा में तीरी आदेश नहीं होगा ध्यान रखेंगे। अब इसको यण कर देंगे ना तो तिरियच शब्द बन जाएगा। तिरियच ना तो यही सु लाएंगे नुम करेंगे तो तिरियंग तिरियंचौ तिरियंचा तिरियंचौ। आगे भसंज्ञा लाए जी। देखो तीरस धन अच तीरस अच और अस रखेंगे यही रखेंगे ना। देखो तीरस अच और अस यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ आकार का लोप करना है। लोप हो गया ना तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ वो नहीं लगा। बोला था ना अलुप्त आकार वाली होना चाहिए अंशु धातु। तो यहाँ तीरी आदेश नहीं किए तो ये लोप कर दिया। चाहे से चौ से दीर्घ करेंगे लेकिन इधर तो अण नहीं है ना। तो अण ना होने से चौ नहीं लगेगा। अब इसको क्या कर देंगे? च्युत कर दिया जाए तो च हो जाएगा ना। तो तिरश्च हो गया। तो तिरश्च जानते हैं कि कहाँ होगा? भसंज्ञक में
तिरश्चः तिरश्चा आगे तिर्यक भ्याम वहाँ होगा ना तिर्यक भ्याम तिर्यक भी तिरश्चे तिर्यक भ्याम तिरश्चा तिर्यक भ्याम तिरश्चा तिरश्चो तिरश्चाम तिरश्ची तिरश्चो तिर्यकछु हे तिर्यं हे तिर्यंचो हे तिर्यंचः बन जाएगा। कौन इधर बोलेंगे? बोलिए बोलिए इसका रूप। हाँ बोलिए। तिरश्चः है गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है, बोलिए रूप बोलिए। चाह तिरश्चा तिरस हाँ तिर्यक्षु है